मेरी हाथ में मेरी पासपोर्ट है। क्या ये नागरिकता साबित करता है? क्या मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ? क्या ये पासपोर्ट बताता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है नहीं। आज जानेंगे पासपोर्ट को क्यों नागरिकता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जा रहा है। क्या आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? रुको रुको एक मिनट। मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को लॉजिकल रीजनिंग दे करके दूर करना चाहूंगी। जानेंगे भारत का अदालतों का क्या कहना है। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरूर रखिएगा। 10% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मेरा टारगेट है इसको 30% पर लेके जाना। कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। तो मैं अगर वोटर कार्ड दिखा देती हूँ, क्या इसको नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाएगा? नहीं। क्या अगर आधार कार्ड दिखा देती हूँ, क्या इसको माना जाएगा सिटीजनशिप का प्रमाण? नहीं। क्या अगर पैन दिखा दूं, क्या उसको माना जाएगा? नहीं। मेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी है, मैं उसका डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री का कागज आपको दिखा रही हूँ, क्या इससे भी प्रमाण नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं? तो क्यों एक्चुअली पासपोर्ट को नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स के कैटेगरी से हटा करके अभी बता रहे कि ये केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का नहीं। अगर आप पासपोर्ट को पीछे वाला पन्ना ओपन करो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दैट पासपोर्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि पासपोर्ट भारत सरकार का एक प्रॉपर्टी है। एनीवेज, और यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या भारत सरकार घुसपैठियों को यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए कुछ कदम ले रहे हैं? एसआईआर के समय ये कहा गया था जिनके पास पासपोर्ट है उनको देश का नागरिक मान ही लिया जाएगा। बहुत सारे पिटीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करी गई थी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड का क्या होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये कहा था, ये सब दस्तावेज होने का मतलब नागरिक हो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। लोगों को ये लगने लगा कि मेरा पासपोर्ट बन चुका है तो अब तो मैं नागरिक हूँ, और इसके चलते जो विदेशी भारत में आकर के पासपोर्ट बनवा चुके थे उनको भी ये एश्योरेंस मिलने लगा था कि मेरे पास पासपोर्ट है यानी कि मैं भारतीय नागरिक बन गया हूँ, यानी कि मेरा पासपोर्ट मेरी नागरिकता का प्रमाण है, ऐसा लगा था। लेकिन खेल कुछ बदल जाता है। तो क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने कहा नहीं, और ये बयान आने के बाद लेफ्ट विंग बहुत ज्यादा भड़क गए। बोले कि ये कैसे हो सकता है, पासपोर्ट तो नागरिकता का डॉक्यूमेंट है, आप भारत के नागरिक हो इसीलिए आपको पासपोर्ट मिला है। यहीं पर मिस्टर रामूलाल, वो यूपी का रहने वाला था, वो आया था कलकत्ता में और फिर उसके बाद वो कलकत्ता में एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। फिर आगे चल करके वो लोग आधार कार्ड बनवाते हैं और बिजनेस के दौरान कुछ पैसा आने लग गया तो वो घर खरीद लिए, और फिर उसके बेसिस पर उसी घर का जो एड्रेस है उसके आधार पर वो पासपोर्ट के लिए भी एप्लीकेशन कर देते हैं, पासपोर्ट बन भी जाता है। किसी ने नहीं पूछा तुम आए किधर से हो, कब आए थे, किसी ने नहीं पूछा। ये भी सवाल उनसे नहीं पूछा गया कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं। और यहीं पर मान लीजिए उनका आधार कार्ड वो गलत बनवाया गया है, आधार कार्ड के बेसिस पर पासपोर्ट बना है। इस परिस्थिति में क्या भारत में भ्रष्टाचार की कमी तो रही है, हर पड़ाव में भ्रष्टाचार देखा जाता है, तो बन चुकी है एक एक करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। भाई जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर पासपोर्ट बना है वो डॉक्यूमेंट्स अगर गलत है, उस परिस्थिति में पासपोर्ट भी तो गलत हो गया ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की थी जो आधार कार्ड के ऊपर बेस करके निवास पत्र बनी हुई हो उसको हम लोग नहीं मानेंगे, उसको फिर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा अपने आधार कार्ड को, फिर उसके बाद दोबारा हम लोग मानेंगे, नहीं तो कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। यहीं पर एक बहुत अहम सवाल, मान लीजिए आप विदेश में रहते हो, आपको वहां पर कुछ हो जाता है, किसी क्राइम में या फिर कोई एक्सीडेंट हादसा आपके साथ हो जाता है, आपका नाम वहां पर आ जाता है, और यहीं पर अगर भारत सरकार ये कह दे आप भारतीय नागरिक नहीं हो तब किस देश में जाओगे? तो भारत सरकार का ये कहना है, हाँ ये व्यक्ति के पास इंडियन पासपोर्ट है लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान भारतीय है, इंडियन सिटीजन है, तो आप स्टेटलेस हो जाएंगे, दुनिया में कोई भी देश आपके लिए नहीं बचता। तो ये वर्तमान भारत की एक कानूनी परिस्थिति है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने जो एनआरआई दोस्त है उनको भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। तो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वेयर इज योर सिटीजनशिप प्रूफ? आखिरकार कौन डिसाइड करेगा आप भारतीय नागरिक हो या फिर नहीं?
सिटीजनशिप के बारे में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक ये नागरिकता के ऊपर बात करता है। फिर आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और फिर आता है सिटीजनशिप एक्ट 2003। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। यहीं पर आएगा राजनीति। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है संवैधानिक रूप में कौन भारत के नागरिक है। वही सिटीजनशिप एक्ट के अंदर मिली हुई डॉक्यूमेंट्स ये कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देने से आप नागरिक बन जाते हो। लेकिन जो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को प्राप्त है आज के तारीख में, क्या वो सारे के सारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर दी गई है? नहीं। यहीं पर संवैधानिक रूप में आपको नागरिकता कैसे मिलती है? कानून ये कहता है, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लागू हुई थी उस दिन से कैसे आपको नागरिकता मिलेगी, इसके बारे में आर्टिकल 5 में कहा गया है। आर्टिकल 6 कहता है इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान और आर्टिकल 7 कहता है इमिग्रेंट्स टू पाकिस्तान। सो आया और गया ये चीज के बारे में। फिर आर्टिकल 9 के बारे में कहा गया है इंडियंस जो अब्रॉड में रहते हैं उनके बारे में। आर्टिकल 9 पर कहा गया है वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप के बारे में और आर्टिकल 10 में कही गई है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। तो यहीं पर कोर लीगल पोजीशन की बारी। मेन कंक्लूजन एक ही है, इंडिया में आपको नागरिकता के ऊपर बेस करके पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट आपके पास है इसीलिए आपको नागरिकता मिलता है, ऐसा नहीं। फाइनल कंक्लूजन की बारी। सिटीजनशिप क्रिएट्स राइट टू ऑब्टेन पासपोर्ट बट पोजेशन ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड और पैन डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ कंक्लूसिवली प्रूव सिटीजनशिप। यानी कि क्या ये कहा जाएगा आपके पास भारतीय पासपोर्ट है यानी कि आप भारत के नागरिक हो? क्या ऐसा है? नहीं। लेकिन मेरे पास भारतीय नागरिकता है तो इसीलिए मेरी पासपोर्ट बनेगा। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आधार, वोटर, पासपोर्ट ये डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित नहीं करता है तो इशू क्यों करी गई? इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आधार का मकसद है आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, वोटर का मकसद है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और पासपोर्ट का मकसद है इंटरनेशनल ट्रैवल। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो यहीं पर आखिरकार हम लोग सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करते हैं, हम लोगों को प्राप्त कैसे होता है नागरिकता? सबसे पहला सेक्शन 3 कहता है बाय बर्थ के बारे में, जन्म से नागरिकता। सेक्शन 4 कहता है बाय डिसेंट, वही सेक्शन 5 कहता है बाय रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता। सेक्शन 6 कहता है बाय नेचुरलाइजेशन और सेक्शन 7 कहता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि भारत अगर कोई टेरिटरी को ऑक्युपाई कर ले, उस टेरिटरी में मौजूदा इंसान भारतीय बन जाते हैं। तो ये 5 मेथड के तहत आप भारतीय नागरिकता अचीव कर सकते हो। सवाल यहाँ पर और आता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जरा टेबल को देखिए, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी, क्या ये तीनों से नागरिकता साबित होती है? ये तीनों में एक कंपैरिजन देखते हैं। तो पहला देखिए, पर्पस क्या है? लीगल नेशनलिटी। सिटीजनशिप एक लीगल नेशनलिटी है, पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आधार एक आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस प्रूफ होता है, वही वोटर कार्ड एक इलेक्टोरल आइडेंटिटी है। अभी गवर्निंग लॉस क्या है? सिटीजनशिप आपको मिलता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। पासपोर्ट आपको मिलती है पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर। आधार कार्ड आपको दी जाती है आधार एक्ट 2016 के अंदर और वोटर आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर। तो ये तीनों मिलता है 3 अलग अलग कानून के अंदर। अब सवाल आता है जो भारत में नहीं रहता है, नॉन रेजिडेंट है, क्या उनको मिल सकता है सिटीजनशिप? नहीं। पासपोर्ट नॉर्मली नहीं मिल सकता है, ऑन कंडीशंस। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान 182 डेज भारत में रहता है फिर जाकर के आधार के लिए वो अप्लाई कर सकता है। वोटर मिल सकता है? नहीं, वोटर नहीं मिल सकता है। तो नॉन रेजिडेंट को आधार मिल सकता है। तो फिर सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है? पासपोर्ट नॉट कंक्लूसिव, आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड नॉट कंक्लूसिव। अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स इशू कौन करता है, देता कौन है? पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आधार कार्ड उदय UIDAI, वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन। तो ये तीनों में से कौन सिटीजनशिप ग्रांट करता है? ये तीनों के तीनों आपको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करता है। सिटीजनशिप अपने आप में ही एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है। अगर आप भारतीय हो तो यूं ही आपको आधार कार्ड मिल जाएगा। अगर कोई फॉरेन नेशनल वो लीगली भारत में रह रहा है तो वो आधार ऑब्टेन कर सकता है।
या फिर अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर से वो भी आधार ऑब्टेन कर सकता है सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। इस परिस्थिति में आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। वही वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए आपके पास ये 3 एलिजिबिलिटी होना पड़ेगा। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पासपोर्ट किसको मिलेगी? सिटीजनशिप इंडिकेट करता हो ऐसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद। यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं। वेरिफिकेशन में क्लियरेंस पाए जाने के बाद आपका पासपोर्ट घर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने खुद सबमिट किया है उसको वेरीफाई किया जाता है। सरकार की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता है। तो अगर मैं फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा और उसके बेसिस पर पासपोर्ट भी मिल गया है तो क्या वो पासपोर्ट नागरिकता साबित करेगा? ये सवाल मैंने आपको पूछा है। तो यहीं पर एमईए ने क्लैरिफाई किया है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, कोई स्टैट्यूटरी सोर्स ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। भारत के न्यायालय ने भी ये रिपीटेटिवली देखा है कि सिटीजनशिप को हम लोग डिटरमाइन करेंगे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। आपके पास ये सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, इसका मतलब ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है कि आप देश का नागरिक हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिसेंटली ये पाया था कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक इंसान का नागरिकता के ऊपर सवाल उठाया गया था, जहां पर एक आदमी आधार, पैन, वोटर, इवन पासपोर्ट सब कुछ कोर्ट के सामने रख चुके थे कि ये रहा मेरे सिटीजनशिप का प्रूफ। लेकिन कोर्ट ने इस बात को नकार दिए थे, बोले कि ये आदमी सिटीजन नहीं है हमारा। कोर्ट ने कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सिटीजनशिप का गारंटी नहीं देता। तो सिटीजनशिप का गारंटी देता कौन है? थोड़ी सी और डीप जाऊंगी। 5 मेथड। पहली, सिटीजनशिप बाय बर्थ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बर्थ सर्टिफिकेट का होना, पेरेंट्स का सिटीजनशिप रिकॉर्ड होना और स्कूल रिकॉर्ड में आपका नाम रहना, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में आपका नाम रहना, या फिर कोई लेगेसी डॉक्यूमेंट्स भी चलेगा। सेकंड, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, बर्थ रजिस्ट्रेशन अब्रॉड की गई हो, पेरेंट्स के इंडियन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, कॉन्सुलर रजिस्ट्रेशन। तीसरी पॉइंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जारी करी गई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, पांचवी पॉइंट, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये सारे सर्टिफिकेट्स डायरेक्टली एक स्टैट्यूटरी एविडेंस है, बिकॉज इसको इशू किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक कमेंट सेक्शन पर है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस बार से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।